हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछले टर्न पर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा था। डेट चैप्टर वाज होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप मॉर्फिज्म से रिलेटेड चैप्टर था और कुछ डेफिनेशंस अपन ने उसमें डिस्कस करी थी। और लास्ट डेफिनेशन जो डिस्कस करी थी डेट वाज रिगार्डिंग आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म डेफिनेशन जो थी वो थी एकाकी आच्छादक समाकारिता। तो वहाँ अपन ने सिर्फ डिफाइन करके उस चीज़ को छोड़ दिया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि एकाकी या वन जो मैपिंग है वो क्या है। एकाकी जैसे जी स्टार और जी डैश स्टार पर परिभाषित प्रतिचित्रण एफ निम्न प्रकार हो। क्या खास बात होनी चाहिए उसमें कि अर्थात एफ ए बराबर एफ बी अगर हो तो डबल इम्प्लाई होना चाहिए ए बराबर बी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। यानी अगर एफ ए बराबर एफ बी आ रहा है तो ए बराबर बी होना चाहिए, और अगर ए बराबर बी आ रहा है तो एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। कोई से भी आप ए बी उठा लो, किसको बिलोंग करते हुए, जी को। तो बोथ वेज इट शुड बी इक्वलेंट के एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इम्प्लाई ए इज इक्वल टू बी, और ए इज इक्वल टू बी अगर है तो डेट शुड इम्प्लाई एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। और एफ आच्छादक हो। आच्छादक हमेशा इसी तरह लिखा जाता है कि एफ जी अगर करें तो जी डैश आ जाना चाहिए। यानी कि कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से भरें, यहाँ से, तो वहाँ यहाँ पर उसकी इमेज अवश्य आपके पास होनी चाहिए। यानी जैसे ही आप एफ लगाओगे किस जी पे तो यहाँ जाओ तो पूरा का पूरा आपको जी डैश मिल ही जाना चाहिए। सेकंड, थर्ड चीज़ क्या है साहब? थर्ड चीज़ जो कहा गया है कि एफ समाकारिता हो, अर्थात इट शुड बी होमोमॉर्फिज्म। यानी कि एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए ऑपरेशन एफ बी। यानी संयोजन का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंबों का संयोजन फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। ये तीन चीज़ होती है तो अपन उसको बोल देते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है उस डेफिनेशन का जो मैंने पिछले। अब आगे की बात करें साहब तो तुल्यकारिता ग्रुप, आइसोमॉर्फिक ग्रुप। परिभाषा क्या है? यदि ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी डैश ओ ऑपरेशन पर परिभाषित प्रतिचित्रण तुल्यकारिता हो, आइसोमॉर्फिज्म हो, तो ग्रुप जी का तुल्यकारी, जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप जी कहलाता है। तुल्यकारी ग्रुप किसका? जी डैश का। संकेत क्या होता है इसका? संकेत साहब ये है, जो छोटा है तो इतना दिख नहीं रहा होगा, इसको इस तरह कि जी इज तुल्यकारी टू जी डैश, ऐसे लिखा जाता है। एक ये डेफिनेशन है। उसके बाद एक डेफिनेशन और आती है स्वकारिता, ऑटोमॉर्फिज्म। ग्रुप जी स्टार से ग्रुप जी स्टार पर परिभाषित तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म स्वकारिता ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, खुद से खुद पर, जी से दोबारा किस पे आ जानी चाहिए? जी पर ही आ जाना चाहिए। अगर है और वन ऑन टू मैपिंग है तो ये कहलाएगी क्या? ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। ठीक है, तो ये कुछ जो है डेफिनेशन। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हम जगह जगह काम में लेने वाले हैं, इस डेफिनेशन को ही आज अपन बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ये है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता की अष्टी, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो ये क्या डेफिनेशन साहब, इसको बहुत ध्यान से देखें। कहता है कि माना कि जी स्टार जी डैश ऑपरेशन ओ दो ग्रुप हैं, यदि जी से जी डैश पर प्रतिचित्रण एफ जी फ्रॉम जी डैश एक समाकारिता हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तो जी का निम्न उपसमुच्चय, किसका? जी का। कैसा? कि सारे एक्स भर लो, किसके? जी के, सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। अब मैं आपको समझाऊं, इस फिगर को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं अपन,
इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बात करने की, हम समझा रहे हैं आपको, वो वाली चीज़ इसमें आ जाएगी। एक ग्रुप ये है G और दूसरा ग्रुप है G डैश। ठीक है, अब क्या है, तो परिभाषित आइसोमॉर्फिज्म है, यानी इधर का कोई एलिमेंट एक जो है खाली नहीं छूटना चाहिए। क्या डेफिनेशन, ये हमारे के ग्रुप है G से प्रतिचित्रण, ये एक F मैपिंग है यहाँ पर, कहाँ से, G से G डैश में। अब मैपिंग है तो क्या होगा, मैपिंग है तो ये होगा कि यहाँ के कुछ एलिमेंट जाके इधर लगेंगे, ऐसा हो। अगर ऐसा हो कि यहाँ के नेचुरल है कुछ एलिमेंट जा कर के आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी यहाँ की E है, यहाँ की E डैश है, तो कुछ एलिमेंट आइडेंटिटी पे भी लगेगा जाके। मान लो एक आइडेंटिटी पे एलिमेंट लग गया है, दूसरा भी लग गया, तीसरा भी लग गया। कुछ एलिमेंट ग्रुप G डैश की आइडेंटिटी पर जाके लगे, तो इन सारे एलिमेंट जो G में से उठे और जाके लगे किस पे, आइडेंटिटी पे, किसकी, G डैश की, तो हम इस वाले सेट को नाम देते हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बहुत सिंपल है, देखें आप, दोबारा से मैं समझाता हूँ आपको क्या कहा गया है कि G के वो सारे एलिमेंट ले लो जो जा कर के F के तहत, जो जा कर के F के तहत किस पे लगते हैं, आइडेंटिटी E डैश पे। मान लो 1 2 3 एलिमेंट जा कर के किस पे लगे, E डैश पे, आइडेंटिटी ऑफ G डैश पे लगे, तो ये 3 एलिमेंट का जो सेट होगा ये कहलाएगा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। दिस विल बी द कर्नल। सिंपल डेफिनेशन, ये डेफिनेशन काय की है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फिर से समझ लें आप। अब इस फिगर पे देखें आप, इसमें वही चीज़ दिखाई गई है कि ये तो F है, ये सेट G है और ये G डैश है, ये आइडेंटिटी E डैश है। तो जो एलिमेंट यहाँ से उठे G से और जाके E डैश पे लगे, उन सब का हमने एक सेट बना लिया। ये अंदर जो दिख रहा है आपको, ये रहा अंदर, ये जो अंदर सेट दिख रहा है, ये वाला सेट, ये कहलाता कर्नल ऑफ F। सिंपल डेफिनेशन, दिस इज कर्नल ऑफ F। क्लियर है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसको अपन जो है आगे बहुत यूज़ करना है। अगले टर्न पर जो है अपन इससे आगे बात करेंगे, जिसमें कुछ थ्योरम्स और कुछ डेफिनेशंस और थ्योरम्स और होंगी। ओके, थैंक्स।